गुरु माँ को आदेश आदेश। जय माँ पीताम्बरा। आपको गुरु माँ। मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। अभी मेरी बैंक की ज्वाइनिंग आने वाली है। तो उस बीच कॉलेज से मैं तंत्र क्षेत्र में क्या कहते हैं मेरी जर्नी शुरू हो गई। तंत्र क्षेत्र में अभी मैं 3-4 साल से हूँ। मैं अपना पूरा परिचय बाद में दूंगा। मैं अपनी आइडेंटिटी अभी के लिए सीक्रेट रखना चाहता हूँ। अभी मेरी क्या कहते हैं मैं बैंक के एग्ज़ाम क्लियर की है। मेरी जॉइनिंग आनी बाकी है, इसीलिए इसमें मैं थोड़ी थोड़ी साधना अभी कर रहा हूँ। और जॉइनिंग आ जाएगी, उसके बाद साधना करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो उससे पहले मैं कुछ साधनाएँ मैंने की थी, वो आपको अनुभव आपको शेयर कर दे। आपको वीडियो बना दीजिएगा। पर मैं आपको एक छोटी विनंती है कि मेरा वीडियो मिक्स मत बनाइएगा, अलग से बनाइएगा। उसमें मैं आपको 3 साधनाओं के अनुभव कहूँगा। 3 तो नहीं, 2 के ही कहूँगा। उसमें सबसे पहला यक्षिणी साधना मैंने की थी, जो 2018 में की थी। उसमें मुझे अच्छे अनुभव भी हुए थे, पर यक्षिणी ने मेरा थोड़ा बेड़ा गर्क कर दिया था। यक्षिणी की जो सबसे पहली इच्छा होती है, ध्यान से जो साधक यक्षिणी साधना करना चाहते हो पहले ध्यान से सुन ले। यक्षिणी एक देवी है, बात सही है। पर किस देवी की जो प्रकृति है वो क्या है, राजसिक है, तामसिक है, सात्विक है, वो सबसे पहले तय कर ली जानी चाहिए। और यक्षिणियाँ 108 प्रकार की होती हैं, जो क्या कहते हैं वह प्राचीन तंत्र ग्रंथ में वर्णित है। जो मैं मुझे उनके सिर्फ नाम ही पता है, उनके जो मंत्र मुझे पता नहीं है। बाकी क्या कहते हैं 50 के मंत्र मुझे पता है। वो मुझे क्या कहते हैं बेताल से मैंने प्राप्त किए थे। अभी मैं आपको बता नहीं सकता यक्षिणी का अनुभव बता देता हूँ। मैंने 2018 में अनुरागिनी यक्षिणी साधना की थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट डे। उससे पहले मैं कौन सी साधना की, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। यक्षिणी साधना सिद्ध करनी हो, सबसे पहले यक्षा कुबेर और भगवान शिव की साधना कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद यक्षिणी को आना ही पड़ेगा, नहीं का यक्षिणी को दंड मिलता है। सच में दंड मिलता है, वो मिलेगा भी। जब आप उसके बॉस को पटा लोगे तो उसको जाना ही पड़ेगा, आपके पास आना ही पड़ेगा। उसमें क्या हुआ था कि मुझे ज़्यादा अभी याद नहीं है। जब साधना करने बैठता था, मेरे रूम में अचानक खुशबूदार सुगंध आ जाती थी। और क्या कहते हैं लड़कियों की आवाज़ आने लगती थी रूम में। वो सब हुआ करता था। और मैं साधना में सिर्फ क्या कहते हैं मेरी तंत्र क्षेत्र की सबसे पहली साधना यक्षिणी साधना है। और मैंने शुरुआत से उसमें सफलता मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गई थी। और यक्षिणी ने मेरा थोड़ा नुकसान किया है। तो यक्षिणी की चाहत क्या थी कि मैं उसे अपने मित्र रूप में रखूं, या क्या कहते हैं पत्नी रूप में रखूं। और मुझे ये सब झंझट पसंद नहीं था। यक्षिणी को भोग देना वो सब, मैं किसी चीज़ ऐसी चीज़ को अपने सिर पर बिठा के नहीं रखना चाहता था जो मेरे लिए बोझ बन जाए। और मुझे बोझ भी लगती थी वो चीज़। और मुझे बेनिफिट तो मिले, अच्छे अच्छे बेनिफिट मिले, बहुत अच्छे। और सबसे अच्छी बात क्या है यक्षिणी साधना की, जो आपको पता होनी चाहिए। किसी को शादी ना हुई हो, शादी ना, अच्छी लड़की ना मिल रही हो, तो यक्षिणी साधना ऐसे की जा सकती है। इस बात मेरी समझे कि जो यक्षिणी जो गुण को प्रसन्नता रखती है, उस यक्षिणी जैसी पत्नी जैसी आप मांग कर सकते हो, ऐसी स्त्री आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। समझे मेरी बात में, समझ जाओ। जो यक्षिणी साधना करना चाहते हैं, पत्नी रूप में मत करना। नहीं कब कैसे क्या कहते हैं आज जीवन शादी नहीं कर पाओगे। वो तो क्या कहते हैं स्पिरिचुअल पावर है, और आप पंचमहाभूत के हड्डी मज्जा के शरीर वाले इंसान। बात को समझो। तो आप उस जैसी क्वालिटी वाली कन्या के लिए साधना करो कि देवी आप जैसी जो कन्या हो, आपकी जैसे गुण धर्म धराती हो, ऐसी कन्या से हमारे विवाह करवा दीजिए। ऐसी संकल्प में बोला जाता है, और लोगों को ऐसी वो लड़कियां मिल भी जाती हैं। और सबसे पहली बात वो है यक्षिणी साधना की, कि सबसे पहले मैंने कुबेर की साधना नहीं की थी। मैंने महादेव की साधना एक साल तक की थी। उसके बाद मैंने यक्षिणी साधना की थी। 2017 से मैंने की थी। और 2018 में यक्षिणी साधना के यूट्यूब पर देखा मैंने की थी। और मुझे पता भी नहीं था कि यक्षिणी साधना में अनुभव मुझे होंगे। किसी को
10 साल तक अनुभव नहीं होता। मैंने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क साधा जो 20 साल तक यक्षिणी साधना कर रहे थे, उनको कुछ अनुभव ही नहीं हो रहे थे। सबसे पहला कारण क्या होगा, कोई सोचता नहीं है। सबसे पहला कारण होता है आपकी लो स्पिरिचुअल पावर। और दूसरी बात, आपकी कुंडली में आपकी ग्रह दशा कैसी चल रही है, आपकी कुंडली में कोई दोष है कि नहीं, वो आप किसी ज्योतिष से दिखवा, अच्छे ज्योतिष से दिखवा लीजिएगा, आप समाधान कर लीजिएगा, आपको साधना में 100% हो जाएंगे। और आप साधना करें तो गुरु के मार्गदर्शन में करें, नहीं कर आपका कुछ बेड़ा गर्क यक्षिणी कर सकती है। और अनुरागिनी यक्षिणी ने मेरा क्या बेड़ा गर्क किया, तो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं था। वो क्या कहते हैं, मैं जो इच्छा होती थी वो मुझे चीज़ अपने आप मिलने लगी थी। वो साधना के बाद जो जो चाहूँ वो चीज़ मेरे लाइफ में आने लगी थी। जो चाहूँ वो, कि मेरी जो इच्छा हो कि मुझे सड़क पर पैसे मिल जाते थे, ये सब हुआ करता था। पर यक्षिणी 1-2 महीने हुए थे। यक्षिणी क्या कहते हैं, यक्षिणी थोड़ी डिमांडिंग होती है, वो बात यक्षिणी साधना करने वाला ही बता सकता है। और यक्षिणी साधना में सबसे बड़ी बात ये होती है कि यक्षिणी के अनुभव क्या कहते हैं, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यक्षिणी का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि यक्षिणी क्या कहते हैं, उस इंसान के पास जाएगी जो उसे क्या कहते हैं सिद्ध करने की इच्छा ना रखता हो। और मेरी भी इच्छा भी यही थी कि सिद्ध ना करें हम, क्या कहते हैं, कर्म करके फल की इच्छा मत रख, ये वाली बात हो तो यक्षिणी साधना सिद्ध होगी। मैंने इस नियत से ही साधना की थी। उसके बाद मैंने वो साधना कंटिन्यू रखी, मुझे फ़ायदा तो बहुत हुआ। पर यक्षिणी का जो कहते हैं, यक्षिणी क्या कहते हैं, मेरे मेरे को थोड़ा ज़्यादा पसंद करने लगी थी मेरे को। तो कहते हैं थोड़ा मेरे साथ क्या कहते हैं मस्ती, क्या कहते हैं छिछोड़ी मस्ती नहीं करे की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो आपके क्या कहते हैं कान में फूंक मार के चले जाना, कहते हैं आपके बाल को सहलाना, ऐसी मस्ती यक्षिणी किया करती थी। और अच्छा भी लगता था, अच्छा तो बहुत लगता था। पर मुझे अच्छा भी ऐसे नहीं लगता था कि सब मिलने लगा कुछ बड़ी चीज़ पाने की भूख जागू थी। उसके बाद मैंने कुछ बड़ी बड़ी साधनाएँ करने लगा, यक्षिणी दूर होने लगी। उसके बाद मैं मंत्र जाप करना यक्षिणी का बंद कर दिया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बंद किया था। तो सबसे मेरी भूल वही हुई कि यक्षिणी ने मुझे तो क्या कहते हैं कि तेरे बाल अच्छे हैं, तेरी सबसे अच्छी चीज़ तेरी ज़िंदगी से चली जाएगी। तो मुझे पता था मेरी सबसे प्यारी चीज़ मेरे बाल ही हैं, तो मेरे बाल ही झड़ गए। मैं क्यों हँस रहा हूँ कि बाल झड़ गए, मुझे उसका अफसोस नहीं है। जो सीखने मिला उसके लिए हँस रहा हूँ कि कुछ तो सीखने मिला। उसके बाद मैंने दूसरी यक्षिणी साधना की थी, लक्ष्मी यक्षिणी की। वो सब क्या कहते हैं, यक्षिणियों में सबसे अच्छी जो यक्षिणी है वो लक्ष्मी यक्षिणी है। मैंने की भी थी और अपनी बड़ी बहन के रूप में यक्षिणी को साधा था। जब मुझे पैसे की इच्छा होती है, लक्ष्मी यक्षिणी कहाँ से पैसे ला के मुझे दे देती थी। मेरे क्या कहते हैं मेरे सभी काम बनने लगे लक्ष्मी यक्षिणी साधना करने का। मैंने उनकी साधना करना बंद कर दिया था। तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, अभी तुम अपना, उन्होंने कहा कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी। और लगी भी सही, लगी भी। और मेरे अच्छे अच्छे ऑफर भी आए लक्ष्मी यक्षिणी साधना के बाद। क्या कहते हैं, लक्ष्मी यक्षिणी का एक विशेष लाभ आपको बता देना चाहता हूँ। वो आपको क्या कहते हैं कहीं से भी धन ला के दे सकते, कहीं से भी। आपको किसी का ब्लैक मनी किसी ने छुपा रखा हो तो लक्ष्मी यक्षिणी लाने में बहुत सक्षम है, मुंह पर बोल रहा हूँ। पर जो हाई लेवल लक्ष्मी यक्षिणी की साधना में हाई लेवल अटेंड कर चुका हो वही कर सकता है। और जो छोटे मोटे लेवल मैंने अटेंड किए तो उसमें मुझे सड़क पे पैसे मिलना है, वो सब चलता रहा। लक्ष्मी यक्षिणी ने मेरा कोई नुकसान नहीं, अनुराग यक्षिणी ने मेरे बाल झड़े दिए। और यक्षिणी में सबसे अच्छी जो यक्षिणी है लक्ष्मी यक्षिणी है, सबसे अच्छी मैंने जो अभी तक देखा है। और वो किसी पर ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करती, बहुत सौम्य स्वभाव की यक्षिणी है। हाँ, एक बात ध्यान से सुन लेना, उनसे मीठे बोल करके ही बात करना, नहीं कि कोई भी लक्ष्मी यक्षिणी हो किसी के पास, ब्रह्मा में अनगिनत लक्ष्मी यक्षिणी है, तो उनसे सम्मान से बात करना, इज्जत से अपनी माँ बहनों से जो पैसा तो ऐसे यक्षिणी से बिहेव करना, मिसबिहेव मत करना। नहीं कर यक्षिणी ऐसा डंडा मारेगी, जिंदगी भर
झूलते रह जाओगे तांत्रिकों के पास, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, समझे। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ, जो बेताल बेताल साधना करते हो उनको भी एक मेरा अनुभव कह रहा हूँ। बेताल साधना करनी हो तो जंगलों में कर सकते हो, और क्या कहते हैं शहर फ्लैट में मत करना। उसमें क्या होगा, बेताल जैसी ऐसी ऐसी चीज़ ने जो मैंने अनुभव की है, मैं एक से बेताल साधना में, बेताल चाहे ताकि पूरी बिल्डिंग की क्या कहते हैं हिंदी में, बिल्डिंग में पाया पाया क्या क्या कहते हैं, पाया हिला सकता है, भूकंप ला सकता है। बेताल ये सब करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है, समझे। और ये सब साधना आप घर में करोगे तो घर में आपके घर में क्या कहते हैं, आपका घर भूजने लगेगा। ये सब अनुभव आपको किसी को अलग अलग होंगे, पर अनुभव सेम ही होंगे। उसमें सबसे बड़ा अनुभव क्या होगा, आपको बताता हूँ। बेताल साधक की जो आइडेंटिटी होती है सबसे पहले, कि बेताल साधक को देखकर कुत्ते ज़रा भौंकते हैं। वो मैंने भी देखी थी, कुत्ते मुझे देखकर कभी भौंकते नहीं थे। मेरे घर के आसपास के कुत्ते, मैं उनके रोज़ खिलाता पिलाता था। क्या कहते हैं, मैं घर के कुत्ते को, मेरे आसपास के कुत्ते को खिलाता पिलाता था, सब कुछ करता था। तो भी एक बेताल साधना हुई, एक दो दिन हुए, कुत्ते मुझे देख कर भौंक कर पागल कुत्ते की तरह मुझे काटने लौटते थे यक्ष बेताल साधना में। और उसमें क्या कहते हैं, यक्ष बेताल किसी प्राणी के शरीर में एंटर करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बेताल नुकसान नहीं पहुंचाता, वो आपकी परीक्षा लेता है। और क्या कहते हैं, आप में वीरत्व होगा तो बेताल आपका नुकसान नहीं करेगा। वीरत्व नहीं तो यक्ष बेताल, कोई भी बेताल हो, साधना में नुकसान ही होगा। बेताल क्यों सिद्ध होता है, कि जिसमें वीरत्व हो। वीर का मतलब क्या होता है, किसी अपने के लिए मरने मारने वाला, समझे। तो बेताल ऐसी आत्माएं होती हैं जो अपने इष्ट के लिए मरने मारने के लिए तैयार रहती हैं। तो ऐसा व्यक्ति यक्ष बेताल साधना करेगा तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। वो मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। जिसमें वीरत्व हो, बहादुरी हो, सच बोलने वाला हो, साहसी हो, उसकी बात, उस पर्सन की बात कर रहा हूँ जो इस गुण को धारण करने वाला हो। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें मैं यक्ष बेताल के ज़्यादा अनुभव शेयर तो नहीं करना चाहता, पे हाँ, संकल्प में ये बेताल से आप ढंग की चीज़ ही मांगना। कभी ऐसा आप संकल्प लो कि मुझे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मेरी क्या कहते हैं, मेरे दुश्मन मुझे परेशान करना बंद कर दे। ऐसे सब संकल्प लेके करोगे तो बेताल ये छोटी मोटी प्रॉब्लम सोल्व करके 100% दे देगा। वो मेरी मुँह जुबानी है। और उसकी सिद्धि करने जाओगे तो आपकी क्या कहते हैं, भयंकर से भयंकर तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे, आपको अनुभव भी नहीं कर पाएंगे, समझे। और धीरे धीरे करके उनसे मांगो तो क्या कहते हैं, तो मिलेगा। डायरेक्ट मैं ये बात पर इशारा कर रहा हूँ कि आप एक आंगली पकड़ के बेताल से कुछ मांगो, थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद पूरा हाथ बेताल का पकड़, तो बेताल आपको नुकसान नहीं करेगा। और आप किसी को एक झटके में सिद्ध करने की कोशिश करोगे, वो तो तिल मिलाएगा ही तिल मिलाएगा, वो आपको ही नुकसान पहुँचाएगा, समझे। और यक्ष बेताल में मैंने ज्ञान भी अच्छा प्राप्त किया था। उसमें बेताल ने कुछ बताया था, मुझे कुछ याद नहीं है, कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय की बात की थी। उसमें 15 लाख औषधीय आयुर्वेद के पुस्तक थे, और 16 लाख के लगभग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान के कुछ पुस्तक थी। और कुछ क्या कहते हैं, 35 लाख के रिसर्च डॉक्यूमेंट नालंदा में पड़े थे। वो सब खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने जलवा दिए थे। लेकर वही जो डॉक्यूमेंट भारत में होते, भारत अभी विश्व में नंबर 1 होता। मूल रूपानी बोल रहा हूँ। बेताल भूत भविष्य वर्तमान में जा तो सकता है, पर आपको लेकर नहीं जा सकता। वो भूत भविष्य वर्तमान के कुछ रहस्य आपके सामने उद्घाटन कर सकता है। वो बेताल साधक ही जान सकता है, और कोई जान नहीं सकता। और बेताल साधक का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, कि आपका जो शरीर हो, शरीर पतला होगा, अपने आप क्या कहते हैं, फटने लगेगा। कि फटना मतलब क्या कहते हैं, आपका शरीर बढ़ने लगेगा। बेताल साधक साधना में सबसे बड़ा बेनिफिट है, जिसका शरीर पतला हो, पतले दुबले हो, जिसमें शरीर में क्या कहते हैं, ताकत ना हो, तो उसका शरीर अपने आप बनने लगेगा। बेताल साधना में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आपका शरीर बनने लगेगा, आपका गठीला शरीर हो जाएगा। ये सब बेनिफिट होता है। तो ये सब बेनिफिट यक्ष बेताल में होगा। अन्य बेताल साधना में आपका शरीर क्या होगा, कि आपकी आंखें थोड़ी लालिमा आ जाएगी। आप किसी से बात करोगे, वो आपसे थोड़ा क्या कहते हैं, मैं आपको और बताना है कि
बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ यक्ष बेताल का। उसमें क्या होता है यक्ष बेताल में, सबसे पहले कि उसमें पहले बेताल आता है तो आपके घर के जो प्राणी होते हैं उनके साथ क्या कहते हैं, मस्करी करता है, खेलता है। मैंने अपने घर में तोता पाल के रखा है, तो जब बेताल आता था मेरे घर में तो क्या कहते, तोते को थोड़ा परेशान करके जाता था। तोते की कभी पूँछ खींच देता था, तोते को कभी उसकी पाँख खींच देता था। ऐसा ऐसा बेताल किया करता था। तो मुझे पता चलता बेताल आ गया, तो बेताल को मैं प्रार्थना करके बुला देता था कि आ जाइए आ जाइए। और बेताल आ भी जाता था, वो मेरे कुछ प्रश्न डाउट क्लियर करके चला जाता था। और बेताल को कभी कभार वो नहीं भी आता था, कभी कभार आता था। बेताल मेरी थोड़ा धीरे करके मेरा थोड़ा फ्रेंड मित्र जैसा बन गया। मैंने उसकी सिद्धि नहीं की। जब मैं उसे याद करता हूँ वो क्या कहते हैं आ ही जाता है। बोलता है कि तुम्हारे क्या प्रश्न है कहो। मुझसे कहता है कि मैं प्रश्न ही कहता हूँ, जवाब भी मिल जाता है। और मैंने क्या कहते हैं बेताल से अच्छा अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। और उसने मुझे एक सलाह दे दी कि तंत्र सीखना है मुझे, तो उसके लिए मुझे थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। बेताल ने मुझे कह दिया था। तो क्या कहते हैं त्याग थोड़ा करना पड़ेगा, मतलब क्या कहते हैं लोगों से कांटेक्ट कम रखना पड़ेगा मुझे। और मैं तो अभी मेरा LLB कंप्लीट होने वाला है। अभी मुझे इंटर्नशिप करनी है, सब करना है, तो लोगों के कांटेक्ट में रहना ही पड़ेगा मुझे। और साथ में मुझे कुछ क्या कहते हैं कुछ प्रॉब्लम तो मुझे नहीं है। मेरी जॉइनिंग सरकारी नौकरी लगने वाली है, सब अच्छा चल रहा है। तो मुझे थोड़ी तकलीफ ये बात की है कि साधना करने में टाइम थोड़ा कम मिलेगा। और धुमावती साधना में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, अन्यथा क्या कहते हैं भयजनक रोग के शिकार बनेंगे। मैंने की थी धुमावती साधना, मैं आपको बाद में उसके अनुभव को, यक्ष पिता के साधना के अनुभव थोड़े लंबे हो गए और यक्षिणी साधना के साथ आपको कह रहा हूँ इसीलिए। और अब आपको यक्ष बेताल का अनुभव थोड़ा बहुत कर देता हूँ। ज़्यादा अनुभव कहने की इच्छा क्यों नहीं है कि यक्ष बेताल जैसी चीज़ नसीब वालों को मिलती है। और किसी को साधना जो विधि विधान से एक को करता है दूसरे को नहीं मिलता है, ये वाली बात हो जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ साधना करो तो इच्छा ये रखो कि हमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ की प्राप्ति हो। और कभी कभार कुछ थोड़ी बहुत की प्राप्ति रखोगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। समझे बात को, शब्द में समझना सीखो। मैं कम शब्द में ज़्यादा बोलता हूँ, और वही तो हम वकीलों की खासियत होती है, कम शब्द में ज़्यादा बोल देते हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ सभी दर्शक मित्रों व्यूअर्स को, कि आप अप्सरा यक्षिणी साधना करते हो, सबसे पहले कुछ सबसे बड़े देवी देवता पकड़ लो, एक साल उनकी साधना करो। उसके बाद अप्सरा यक्षिणी किसी में हाथ डालो, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ आपका बिगड़ेगा भी नहीं। परलोक या धरती लोक कुछ बिगड़ेगा नहीं। समझे। एक सबसे बड़ी सीख कि यक्षिणी साधना तीक्ष्ण तो है, इसमें दो राय नहीं है, तीक्ष्ण तो है। तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है, कि किसी की शादी ना हो, किसी को ढंग की लड़की ना, अपनी पसंद अनुसार लड़की ना मिल रही हो। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि किसी को क्या क्या सुंदर वाइफ की इच्छा, तो उन्होंने आगे यक्षिणी की साधना कर। कैसे मैं बताता हूँ। शंकर में ही लगे बोले कि आप जैसी गुणों वाली कन्या मेरी धर्म पत्नी बने, तो आपको ऐसी लड़की की रिश्ता आपको आने लगेगा। आपकी जो गुण यक्षिणी में है वो उस लड़की वाली के अनुरागी के यक्षिणी के जो गुण हैं, ऐसी लड़की आपकी ज़िंदगी में आपकी पत्नी बनेगी। अनुरागी यक्षिणी आपकी पत्नी नहीं बनेगी। समझे। इस इशारे से आपको समझा रहा हूँ, समझे बात। तो ये बात वो इसको समझा रहा हूँ कि पत्नी रूप में करने के इसीलिए लोग पत्नी रूप में करते थे। और वो साक्षात आपकी पत्नी बन के रहे तो क्या कहते हैं बहुत बड़े सिद्ध के साथ ऐसा हो सकता है जो साधारण मनुष्य है, साधारण मनुष्य भी कर सकता है उसकी जिद हो तो उसे थोड़ा कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी उसकी पर्सनल लाइफ की। कि यक्षिणी साधना यक्षिणी को पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष करना है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। तो उसके लिए आपको पब्लिक कॉन्टेक्ट से एकदम कटने जाना पड़ेगा। समझे। और सबसे बड़ी बात ये बोल रहा हूँ कि यक्षिणी पूर्ण प्रत्यक्ष तो होती है, तो उसके लिए आपको ज़िंदगी के 11 साल आप दे दोगे तो सबको दिखेगी यक्षिणी। दोगे 11-12 साल एक यक्षिणी के लिए, मुँह पे बोल रहा हूँ, दोगे नहीं दोगे ना। इसीलिए
कि महाविद्या की माता की कृपा प्राप्त करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और इतने दोनों की शक्ति आपका ज़िंदगी में थोड़ा समय आपका साथ देगी, तो माता का प्रेम और माता की कृपा आजीवन आपका ज़िंदगी जीने के लिए आपका लोक परलोक सब सुधर जाएगा। जय माता जी। आदेश आदेश। जय माँ पीताम्बरा અને ગુરુમાં को जय भारत। आपको जय भारत। गुरुमा आप जैसे कुछ लोग कम ही होते हैं जो अच्छी बात करते हैं, नहीं तो कुछ गुरुमा गाली तो मैं कम ही बोलता हूँ, पर गुरुमा कुछ को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप पर गंदे कमेंट करते हैं, आपको आपके चैनल को बदनाम करते हैं, अच्छा नहीं लगता। आपको बदनाम करते हैं कुछ लोग, कमेंट में देखता हूँ कभी कुछ लोग आपके खिलाफ गलत शब्द बोलते हैं। वो किसी लेडी के चैनल पर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उनकी माँ बहनें नहीं है, समझे? खबरदार किसी ने गुरु माँ पर गाली गलौज वाली कमेंट उनके चैनल पर की, निकल लीगल एक्शन के लिए हम तो उनको एडवाइस देने बैठे ही हैं, समझे? उनको कोई गाली गाली भी दे तो हम पर गाली है, समझे? गाली देने पर समझ जाओ, निकल जूते लात दोनों में पड़ेंगे।